श्री वीतरागाय नमः। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथाय विश्वानि महाविद्रे चतुर्विंशतिथंकाय द्वादश परिवेशिताय चतुर्ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवसिद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य में व्याप्तानंद संसार चतुर्परिवर्तनाय अनंत दर्शनानंद ज्ञानानंद सुखानंद वीर्याय सिद्धाय बुद्धाय त्रिभुशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धरणेन्द्र गुणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुर्समोपसर्ग विनाशनाय भाति कर्म विनाशनाय अभाति कर्म विनाशनाय अपवाय मसमाकं रत्यो अधिकामा सर्वोपसर्गा सर्वेज्ञा सर्वभया सर्वराजभया सर्वचोरभया सर्वाग्निभया सर्वशत्रुभया सर्वशत्रुभया सर्वविराजभया सर्वात्मचक्रभया सर्वपरमंत्र सर्वशूरोगा सर्वक्षयरोगा सर्वकुष्ठरोगा सर्वरोगा सर्वधर्मारी सर्वदशमारी सर्वैश्वमारी सर्वगोमारी सर्वैश्वमारी सर्वधन्यमारी सर्वक्षमारी सर्वगुरुमारी सर्वत्रमारी सर्वशुमारी सर्वफलमारी सर्वदेशमारी सर्वराजमारी सर्वविश्वमारी सर्वविश्वमारी सर्वविदालाग्नि शाकिनीमया सर्वेन्द्रिया सर्वमोहनीया सर्वकर्मास्तका सुदर्शन महाराज ओम चक्रविक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांति सर्वजनानंदन सर्वभव्यानंदन सर्वगोकुलानंदन सर्वरामनगर खेत करुण पट्टम सर्वानंदन सर्वलोकानंदन सर्वदेशानंदन सर्वदेशानंदन सर्वदुःखमानहरद शीघ्रां शीघ्रां यस्सुखं त्रिशुलोकेषु व्याधिसंवर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु शिवस्तु उदयधन्यस्तु कृपास्पृशमणि वर्धमान कृष्णशितमणि सुखसेव्यां वायुषान्तिर्वा उदयमन्त्रेण वायुषान्तर्गुरुधरा वर्षणम् ओम कामोरियन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो ऐर्यणं ओम नमो वज्रायणं ओम नमो यशवसागुणं नमो जिणां नमो हिजणां नमो परमो हिजणां नमो सर्वो हिजणां नमो अनन्तो हिजणां नमो कोटिबुद्धे नमो मेजुबुद्धे नमो पदानुसारणं नमो सर्वसदां नमो सेवतां नमो पत्नीबुद्धां नमो वैबुद्धां नमो सुमलिनां नमो विमलिनां नमो दशकोमणं नमो चोदशकोमणं नमो ठमाणं नमो विवाणिवत्तां नमो विचाराणां नमो चारणां नमो पण्डितसमणां नमो आगासगावणां नमो आसीविसां नमो दीक्षिविसां नमो गतवाणां नमो दितवाणां नमो दितवाणां महतवाणां नमो गुणवाणां नमो गुरुवाणां परकवाणां नमो गुरुवाणां नमो आमोसिवत्तां नमो खिल्लोसिवत्तां नमो जल्लोसिवत्तां नमो विभोसिवत्तां नमो समोसिवत्तां नमो मण्डलिनां नमो विच्छिन्नां नमो कायबलिनां नमो खीरसरणं नमो शक्तिसरणं नमो सर्वं नमो आमीसरणं नमो अखिलमानसां नमो वर्तमानं नमो सर्वसिद्धारणं नमो भयवदो हरिमाय वर्तमानं मदेशनश्री झोम झोम ह्रीं नमः ओम नमो भगवतो वर्तमान सरिस्स चक्रम जलंतम गच्छेय सपायरं लोणं भूयानं जैव विवादेवा थमरे वारणांगरे वारायणं महिमा सर्वसुता नमो प्रार्थना रख रख स्वाहा ओम अनंतवासिनी पापात् पक्षेंद्रि शुद्ध्यां ज्वाला सरस्वती सरस्वती मम पापं हरे हरे दहदं श्याम शिव शुम श्याम शः शिवधुरे अमृत समवे अमृतं श्रावय श्रावय गम गम फट स्वाहा ओम नमः भगवती शिव दक्षिणा शुष्कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांति
विनाशनाय सर्वक्षाम ब्रह्म विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं राम राम अस्यावसरं नमः सर्वचतुर्संगस्य शांतिधराभिषेकर्ता श्री श्री श्रीमान कौशिक भाई लीलाबेन दादाजी शाह परिवार श्रीकांत सरकुमार परिवार से मनाली हार्दिक विनाश के विषय मनीष वैश्य परिवार से खबेन रविंद्र भाई परिवार से नीलकंठ देवी काला नीता हर्षा हर्षिका चंद्रप्रभा परिवार से राजेश्वर भाई शाह परिवार से सोनिया चिरागी परिवार से सर्व उपवास करतार सर्व दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद 16 सर्व श्रावकस्य सर्व पूजकस्य सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टि गुरु गुरु पुष्टि गुरु गुरु वशट भगवान फट ओम ह्रीं जय शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जय शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जय शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जय शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जय शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जय शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जय शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जय शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जय शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ सर्व सौख्यं गुरु नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ सर्व सौख्यं गुरु नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ सर्व सौख्यं गुरु नमः ओम श्री पार्श्वनाथ सर्व सौख्यं गुरु नमः ओम ह्रीं 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 श्री पार्श्वनाथ सर्व सौख्यं गुरु नमः सर्व सौख्यं गुरु नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ सर्व सौख्यं गुरु नमः शांति शिरोधतंजिले जय शासनाना शांति मेरी गुरु माँ, जब भी आगे हम आपके दोनों हाथ करते हैं, बस
करुणा के भंडार इसी गुरु माँ के पावन चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, निवेदन करते हैं। आज उत्तम संयम धर्म के पावन अवसर पर संयम की परिभाषा आप सभी को अवगत कराएं। इस मंगल भावना के साथ में आपकी पावन चरणों में कोटि कोटि बोले सभी वंदामी वंदामी वंदामी। आदिम तीर्थंकरे प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मार चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनिरात करुणा कर ईशिरत। जिब्र देवादिदेव चर्चित आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मुलायम के गजराज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान चतुर्नाई भगवान महावीर स्वामी की पिछली सदी के प्रथमाचार्य चरित्र चतुर्थी आचार्य शांति सागर जी महामुनि राज की संत शिरोमणि आचार्य भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य प्रज्ञाश्रम भारती गुरुदेव श्री अमित सागर जी महाराज की परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति गणनीय सुपार्श्वती माता की गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी तो आपके ज्ञान की ऋचा होती है। राजाओं साधन वैभव भी पाकर तुमने ठुकराया। तीन लोक में पूज्य आरिका पर गुरु माँ तुमने अपनाया। ऐसी ज्ञानी गुरु माता हमको मिला सहारा है। प्रशांतमती माता जी तुमको शत शत नमन हमारा है। प्रशांतमती माता जी तुमको शत शत नमन हमारा। जिब्र चले शिरोमणि आगमन का प्रशांत मन गुरु मारे को प्रशांतमती माता जी की जिब्रारिका देवी यशमती माता जी की उत्तम संयम धर्म की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य देवी श्री देवगुरु माता जी की समस्त आदिका संघ की जयकारा गुरु माता का। उत्तम संयम धर्म बहुत महत्वपूर्ण दिन कहा जाए या बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ दिन। पूरे 10 लक्षण पर्व की एक भूमिका अगर कोई बड़े रूप में अदा करता है उत्तम संयम धर्म। उस संयम धर्म को हम जब पर्युषण आने वाले होते हैं उससे पहले से ही अपने मानस में भूमिका बन जाती है कि पर्युषण पर्व आने वाले हैं। तो हमको क्या क्या करना है पहले से कुछ विचार कर लेते हैं। इस बार 10 लक्षणी करेंगे, 16 कारण करेंगे, पंच निरुक्त करेंगे, मतलब इस प्रकार से ये चीज होती है संयम धर्म। उस संयम धर्म को जीवन में लाने के लिए पहले कल हमने 4 कषयों को हट करके और सत्य का अंकुरारोपण किया और सत्य की भूमि पे सत्य का अंकुरारोपण तो हो गया, लेकिन बस अब वह बीज अंकुरित होकर के बाहर आया है। उस बीज को संयमित करना है, शासन नहीं करना है। उस संयम धर्म में सिखाता है कि हमको हमारी आत्मा पे शासन नहीं करना है, अनुशासन करना है। हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, हमारे मन को कंट्रोल करना है। ये होता है संयम धर्म, ये होता है संयम। श्रावक के 6 आवश्यकों में भी संयम आवश्यक कहा गया है। ऐसा नहीं है कि 10 दिनों में संयम धर्म आता है, उसी दिन हम संयम का
पालन करे या 10 दिनों में ही करे, रोज का छठ आवश्यक, श्रावक के आवश्यक में आवश्यक बता दिया कि संयम, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इस प्रकार से ये संयम जो है, जिस प्रकार से एक नदी होती है, उस नदी के 2 तट होते हैं, 2 किनारे होते हैं, और उसमें से अगर एक किनारा नहीं हो या तट नहीं हो तो नदी का पानी इधर उधर जाकर के फैल जाएगा और वो पानी सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन रूपी जो नदी है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए, उसको भी नियंत्रित करने के लिए हमें भी 2 तट की आवश्यकता होती है, और वो 2 तट हैं इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इस प्रकार से 2 संयम के भेद बता दिए, 2 तट के समान। आप लोग अपने घर में तिजोरी रखते हैं ना तिजोरी, प्राय सबके घर में तिजोरी होगी, और तिजोरी के अलावा लॉकर्स में भी होगा। क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी तिजोरी की? क्यों तिजोरी क्यों रखते हैं अपन? सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। और तिजोरी के ऊपर ताला भी लगाते हैं ना, जिससे हम क्या करें कि चोर आकर के उस तिजोरी में से धन निकाल करके नहीं ले जाए। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा रूपी जो तिजोरी है, उसके अंदर जो धन है, उसको इंद्रिय रूपी चोर आकर के चुरा करके नहीं ले जाए, इसलिए क्या करते हैं हम? संयम का ताला लगा देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे कोई इंद्रिय रूपी चोर आकर के और हमारे आत्मा रूपी धन को चुरा करके नहीं ले जाए। किसी संत महात्मा ने किसी व्यक्ति से पूछा कि आप कौन सी इंद्रिय से छूते हैं? आपको छूने का ज्ञान किससे होता है? वो होता है स्पर्श इंद्रिय से। इतना छोटा सा प्रश्न। फिर पूछा कि आपको चखने का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान किससे होता है? रसना इंद्रिय से। सुगंध का ज्ञान किससे होता है? घ्राण इंद्रिय से। देखने का ज्ञान किससे होता है? चक्षु इंद्रिय से। और सुनने का ज्ञान होता है कर्ण इंद्रिय से। ये 5 इंद्रिय जो बताई है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं मानता कि आप स्पर्श इंद्रिय से छूटते हैं। केवल एक स्पर्श इंद्रिय अकेली काम करती तो आप उसको छू नहीं सकते। आपको केवल स्पर्श इंद्रिय मात्र है आपके पास, आप छूने का अनुभव नहीं कर सकते। छूने का अनुभव अगर कोई कराता है वो कौन है? मन। अगर आप उस इंद्रिय के साथ में मन को जोड़ दोगे तो ही आपको स्पर्श इंद्रिय का अनुभव आएगा, वरना स्पर्श इंद्रिय कुछ भी अकेली काम नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार से जो 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियां भी कुछ काम नहीं करती है। तो स्वतंत्र है, वो कुछ काम नहीं करती, लेकिन उसके साथ में अगर मन रूपी घोड़ा, इंद्रिय जीवन को रथ बताया है, इंद्रियों को घोड़ा बताया है और मन को लगाम बताया है। अगर मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती है। इंद्रियां क्या होती है? ऑर्डर करती है। वो ऑर्डर करती है कि बारिश का मौसम है, अच्छी ठंडी ठंडी पवन चल रही है, आज काश पकौड़ी मिल जाए। वो ऑर्डर करती है, बस उस ऑर्डर को क्या करता है? उस मन ने एक्सेप्ट किया और वो ऑर्डर पूरा कर दिया अपन ने। जिंदगी निकल गई उनके ऑर्डर को, उनके आदेशों को पालते पालते। 5 इंद्रियों ने जो जो आदेश किया उसको पालन करते रहे हम निरंतर, लेकिन हमारा मन नियंत्रित नहीं हुआ। मन को कंट्रोल करने के लिए बस एक ही उपाय है कि हमको संयम को धारण करना होगा। 5 इंद्रियों और एक मन को वश में करना, उसका नाम है संयम। सम्यक पूर्वक यम को धारण करना, उसका नाम है संयम। जब संयम की बात चलती है तो एक बार क्या हुआ, एक माँ थी, उसके बेटे ने कहा कि माँ मुझे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। माँ ने कहा, माँ कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, माँ ने कहा बेटा बात तो सही है, वास्तव में मार्ग तो यही है, कल्याण का मार्ग तो यही है, मोक्ष का मार्ग, लेकिन बहुत कठिन मार्ग है। याद रखना, अगर अच्छे से पालन हो तो इस मार्ग पे बढ़ना,
वापिस मुड़ करके इस घर में पैर मत रखना। इस प्रकार से उस माँ ने संबोधन किया। इस संयम मार्ग पे बढ़ने के बाद 4 बातें अवश्य ध्यान रखना, तो ही संयम मार्ग पे बढ़ना, वरना नहीं बढ़ना। इस संयम के मार्ग को तलवार की धार बताया है। जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। अगर रंगीन वस्त्र होंगे, उस पर एक दाग धब्बा लगेगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन इस सफेद वस्त्र पे अगर एक धब्बा लग गया तो जन जन को दिखेगा। आपकी 2 आंखें और आपकी तरफ 1000 आंखें देखने के लिए। इस प्रकार से माँ ने उसको इस मार्ग पे बढ़ने के लिए दृढ़ किया, मजबूत किया। ठीक है, उस बेटे ने कहा मुझे मंजूर है, जो होगा देखा जाएगा। अब वो घर से निकलने की बारी आती है। जब घर छोड़ने की बात आती है तो माँ कहती है, पहली बात याद रखना कि अपने घर को मत भूलना, अपने घर को हमेशा याद रखना। तो बेटा सोचता है कि जब घर छोड़ने की बात आ रही है और दूसरी तरफ माँ कह रही है अपने घर को मत भूलना, क्या कारण क्या है? फिर माँ को पूछा, माँ अब मैं तो घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ और आप कह रहे घर को याद रखना। माँ कहती, बेटा ये घर तो आज भी नहीं आपका है और आने वाले समय में भी आपका नहीं है। जिस दिन इस घर से कदम निकाले उस दिन से आपका घर से संबंध खत्म हो गया, लेकिन उस आत्मा रूपी घर का जरूर ध्यान रखना, उसको भूलना नहीं। ठीक है, दूसरी बात बताई, जब अपने घर की रास्ता भूल जाओ तो पड़ोसी का घर जरूर याद रखना। पड़ोसी का घर, फिर पड़ोसी के घर की बात कहाँ आ गई? तो कहा पड़ोसी हमारे देव शास्त्र और गुरु। जब आत्मा से अपना उपयोग हटने लगे, मन अगर विचलित हो जाए तो अपने देव शास्त्र गुरु का आलंबन ले लेना और उनका आलंबन लेकर के वापिस अपनी आत्मा की ओर चले जाना। दूसरा नियम भी बेटे को मंजूर हो गया। ठीक है, कोशिश पूरी प्रयत्न करूंगा, पूरा पुरुषार्थ करूंगा पालन करने का। तीसरी बात बताई, बहुत ज्यादा भूख लगे तब भोजन करना। बोले भूख तो जब समय होगा तब तो भोजन करना ही पड़ेगा। बोले नहीं, जब भूख लगने पर भोजन करोगे तो नीरस सरस बिना नमक का ठंडा गरम कुछ भी आभास नहीं होगा, आप अपने आप भोजन कर लेंगे। ठीक है, वो भी मंजूर हो गया। अब चौथा नियम क्या है? चौथा नियम बताया कि जब बहुत अधिक नींद आए तब सोना। पूरे दिन इतना परिश्रम करना, इतना श्रम करना कि पूरी थकावट आ जाए और सोते ही नींद लग जाए। जमीन पे सोए, पाटे पे सोए, घास पे सोए, कुछ भी आभास ना हो। इस प्रकार से उस माँ ने उस बेटे की आत्मा को मजबूत बनाया, दृढ़ बनाया और दृढ़ता पूर्वक उस बेटे ने अपने कदम इस मोक्ष मार्ग की ओर निकाले। आप लोगों ने सुकुमार मुनि का नाम सुना ही है। उन्होंने अपने शरीर को कितना आरामदायक बनाया था। सरसों का दाना चुभता था, दीपक की रोशनी आंखों को चुभती थी, जिनके लिए भोजन भी पान के पत्तों पर बनाया जाता था, चावल के दाने भी पान पे सींचे जाते थे। ऐसा सुकुमार शरीर, वो भी आपके जैसे ही थे। पूरे अपने शरीर को कहीं से कहीं को कष्ट ना हो, इतनी सुरक्षा पूर्वक अपने शरीर को रखते थे। लेकिन वही शरीर उनका इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया। उस समय शरीर परिवर्तन नहीं हुआ था, वही का वही शरीर था। जिस कोमल काया को उन्होंने इतना संभाल के इतना सुरक्षित रख के रखा था, लेकिन वही इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया। और इस मोक्ष मार्ग पर जब चलते थे, खून की धारा बहती थी। उन्होंने उस उत्सर्ग को भी सहन करने की शक्ति आ गई। जब उस शरीर को इतना संभाला तो उत्सर्ग सहन करने की शक्ति भी, जो कम में सुरा सो धम में सुरा। जो संसार के जो जल होता है, जिस जल से कीचड़ उत्पन्न होता है, वही जल कीचड़ को धो भी सकता है। जिस मन से हम पाप कर सकते हैं, उसी मन से हम पापों को काट भी सकते हैं। बस वही मन बना लिया। सुकुमार
कुमार मुनि ने और अपने आत्म कल्याण के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वज्रदंत चक्रवर्ती का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। हमारे आगम में एक से एक ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं इस संयम धर्म को अपनाने के लिए। बस किसी माली ने आकर के उनके सामने सहस्रदल कमल चढ़ाया, उस कमल को सूंघने के लिए गए और उस कमल में एक भंवरा मरा हुआ दिखा और बस वैराग्य हो गया। उस भंवरे को मरा हुआ भंवरे को देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। बंधु, वैराग्य के लिए कोई समय नहीं होता है, कोई आयु नहीं होती है। अच्छा, आपको मालूम है क्या आपकी आयु कितनी है? बोले नहीं माता जी, अभी 2-5 साल और रुक जाओ, फिर दीक्षा लेते हैं। किसको मालूम है 2-5 साल कितना लंबा टारगेट बना लिया? 2-5 मिनट का भरोसा नहीं। इस वर्तमान में, इस युग में लोगों को यहाँ से मंदिर से बाहर निकले, अटैक आया, पड़ोसी व्यक्ति को मालूम नहीं चलता, वो व्यक्ति ऊपर चला जाता है। ऐसे युग में, ऐसे काल में अभी रोज आए दिन अपन पेपर में देखते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, टीवी पे समाचार सुनते हैं कि इस प्रकार की मृत्यु हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वैराग्य नहीं आ रहा। क्यों? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को किसी शिष्य ने पूछा कि आचार्य श्री, आपने तो गृहस्थी बताई नहीं है, आपने गृहस्थी के सुख दुख को देखा नहीं है, फिर आपने दीक्षा क्यों ले ली, क्यों वैराग्य हो गया? आचार्य श्री की सोच थी। उन्होंने धीरे से बोला, हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैंने गृहस्थी तो नहीं बताई, लेकिन मेरे सामने लाखों की पब्लिक गृहस्थी की आती है, उनकी उदास चेहरे को देख करके मैंने पहले ही मन बना लिया कि मुझे मोक्ष मार्ग पर निकलना है, मुझे ऐसा उदास चेहरा नहीं बनाना है। किसी गृहस्थी का खुश चेहरा मुझे नजर नहीं आया, तो मैंने इस मोक्ष मार्ग पर निकलने का अपना मानस बना लिया। बंधु, संयम का दिन। आज यहाँ पर बैठे हुए सभी व्यक्ति, सभी प्राय विवाहित हैं, कोई भी अविवाहित तो नहीं दिख रहा है कि एक तो कोई हाथ खड़े करे, कोई नहीं है, कोई बच्चे है ही नहीं, है ना? हाँ, इतना, हाँ आपने ध्यान से बैठा है ना। बस इतना सा एक नियम अवश्य लेना कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक हमारा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है। ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं ना? क्यों नहीं ले सकते? शादी नहीं होती तब तक का हमारा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है। आपका पुण्य कितना बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी सभा लगी थी, लेकिन उस सभा में सब बैठे थे, सभी उम्र के, 5 साल के लगा करके 100 साल के तक के। उस पूरी सभा में एक हाथ खड़ा नहीं हुआ इस बात को स्वीकार करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या समझेंगे? क्या समझेंगे इसका मतलब? कहीं कहीं दाल में काला है। आप उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। क्यों? क्यों आपके लिए इतना कठिन नियम लग रहा है? शादी नहीं तो सगाई तक का ही रख लो, इसके पहले तो अपन फ्री है। लेकिन नहीं, वर्तमान में एक भी व्यक्ति जो मोबाइल यूज करता है वो इस चीज का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें आती है, आपका क्या क्या फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या क्या चैटिंग, क्या क्या चलती है। रात को 10 बजे बाद तो मोबाइल का यूज होता है, फिर कहाँ उनका व्रत पलेगा? बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन है व्रत का पालन करना। लेकिन इस वर्तमान में फिर भी इतनी छोटी छोटी उम्र के लोग दीक्षा को अंगीकार करते हैं। जहां देखें वहां पर आकर्षण ही आकर्षण है। यहाँ से बाहर निकले, सामने जूड़ियों में एक से एक चीज आकर्षण की है तुम्हारी। इस पंचम काल में जहां देखो वहां आकर्षण की चीज दिखती है, लेकिन उस आकर्षण से मन को कंट्रोल करके और मन को मोड़ लेना, मन को मारना नहीं, मन को मारना नहीं, मन को मारना तो गवाना हो जाएगा, वापिस कभी भी वो आकर्षण, मन को मोड़ लेना है। जो व्यक्ति मन को मोड़ लेता है वो पीछे मुड़ करके जिंदगी में कभी भी कितना भी अच्छा आकर्षण
आकर्षित नहीं होने देता है। ऐसा ये संयम धर्म आज ये पावन दिन है। कुछ लोगों ने मानस बनाया कि माता संयम का दिन है, आज हम प्रतिमा लेना चाहते हैं, आज प्रतिमा को बढ़ाना चाहते हैं, व्रतों को अंगीकार करना चाहते हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं सब तो विवाहित है ना, किसका स्वदार संतोष व्रत है। एक दो हाथ तो खड़े करो। स्वदार संतोष व्रत 1 2 3 4। हाँ, इसका मतलब ये होता है सभी लोगों का है, लेकिन आप अपना इसका तात्पर्य नहीं समझते। स्वदार संतोष व्रत सबसे पहला सबसे बड़ा व्रत कहलाता है, जिसमें केवल हम अपने पति और अपनी पत्नी तक ही सीमित रहेंगे। इसके अलावा सभी हमारे लिए भाई और बहन की दृष्टि में हमारे लिए हैं। इस व्रत को तो हम ले सकते हैं ना। आज संयम का दिन है, इतना बड़ा पावन दिन है, तो हम इतना ले सकते हैं कि हम केवल हमने जिसके साथ में संबंध बनाया है 1%, पुरुष के लिए केवल एक लेडी और लेडीजों के लिए केवल एक ही पुरुष जिसके साथ हमने संबंध बनाया है, जिसके साथ हमने साथ फेरे लिए विवाह किया है, उसके अलावा हमारा किसी के साथ भी कुछ भी गलत संबंध नहीं है। ऐसा तो पालन कर सकते हैं अपन। तो ये बहुत आप भले पालन कर रहे हैं, लेकिन आपने उस व्रत को अंगीकार नहीं किया। आपने स्वदार संतोष व्रत को नहीं लिया कि हमारा किसी गुरु के सामने कि आज से आजीवन हमारा स्वदार संतोष व्रत है। ये तो एक व्रत हो गया। दूसरा व्रत होता है रात्रि भोजन का आजीवन त्याग। कितने लोग हैं? आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। बस अरे सुरेश भैया, रात्रि भोजन का आजीवन 8 बजे तक, लेकिन त्याग है ना हमेशा। देखो जीवन का पड़ाव, किसी के 50 वर्ष निकल गए, किसी की 70 वर्ष निकल गए, अब क्या भरोसा जिंदगी का। कुछ तो अपने मनुष्य जन्म को पाया है, उसके लिए अपना जीवन जी ले। एक दृष्टांत है, हमारे आचार्यों ने आगमों ने रात्रि भोजन त्याग के लिए एक सियार का उदाहरण दिया। किसी मनुष्य का, किसी श्रावक का कोई उदाहरण नहीं दिया। जब तक अपन पूर्णतया रात्रि भोजन का त्याग कर लेते हैं, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, तभी हम श्रावक कहलाने के अधिकारी हैं, वरना हम श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। सियार ने किसी नगर में जंगल में सागर सेन नाम के मुनिराज आए हुए थे। गांव के लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए। मुनिराज के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। एक सियार वहां पे था उस जंगल में। उस सियार ने सोचा कि शायद किसी की मृत्यु हो गई है और कोई मृत शव को लेकर के श्रावक कोई लोग आए हैं और मृत शव को इस जंगल में छोड़ करके चले गए। उस सियार का तो मन विचलित हो गया। आज क्या बात है, आज तो मुझे अपना भोजन मिल गया। एक मुर्दा का मिलना उसको तो उसके लिए तो भोजन हो गया। सियार खुश गदगद होकर के और जंगल की ओर बढ़ता है। सारे श्रावक निकल जाते हैं, इसके बाद वो जाता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है और उस जंगल में वृक्ष के नीचे सागर सेन नाम के मुनिराज बैठे हुए थे। उस मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि यह सियार अपना भोजन करने के लिए आया है। इस सियार ने जरूर सोचा है कि यहाँ पे कोई मुर्दा आया है और उस मुर्दे का भक्षण करना है। और साथ में मुनिराज को अवधि ज्ञान से यह भी मालूम हो गया कि सियार का जीव है वो तद्भव मोक्षगामी जीव है, मोक्ष जाने वाला है, भव्य जीव है। तो इसी पाप से बचाना होगा। मुनिराज ने पुरुषार्थ किया। वो सियार आया, जैसे ही जंगल में मुनिराज ने उसे संबोधित किया, हे सियार, हे पशु, इस प्रकार संबोधन नहीं किया। उसे कहा, हे भव्य जीव, आने वाले कुछ समय में तुझे मोक्ष प्राप्त होने वाला है और तू कितना बड़ा पाप करने का सोच रहा है। तू सोच रहा है मन में कि जो जंगल में जो शव आया है, जो मुर्दा आया है, उसका मैं भक्षण करूंगा।
बात गुरु ने जान ली। ठीक है, वह सियार गुरु के चरणों की बात को सुनकर के, गुरु के चरणों को पा करके नतमस्तक हो जाता है। और गुरु ने उसे छोटा सा नियम दे दिया कि और कोई व्रत नियम तो तुझसे पालन नहीं होने वाले हैं, अणुव्रत महाव्रत तो पालन नहीं होने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा नियम ले लो कि आज के बाद रात्रि में भोजन और जल का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग। ठीक है, वो सियार तो हर्ष स्वीकार कर लेता है। अब वो सियार अपने पूरे जंगल में घूमते घूमते दिन में जो सूखा सूखा जो मिला वो खा लेता है, पेड़ की पत्तियां वगैरह जो उसका भोजन होता है वो कर लेता है। शाम का टाइम होता है, समय रहता है, उसको खूब प्यास लगती है। जैसे वो कुएं में पानी पीने के लिए जाता है, कुआं बहुत गहरा होता है, उस कुएं में सीढ़ियां थी, सीढ़ियां उतर करके वो पानी पीने के लिए जैसे ही प्रवेश करता है, उस कुएं में अंधेरा, दिन था लेकिन कुएं में अंधेरा था। उस सियार ने सोचा रात्रि हो गई है, मुझे तो रात्रि भोजन का जल का त्याग है। वापिस ऊपर आता है और ऊपर आकर के देखता है उजाला, अरे अभी तो काफी दिन है। फिर वापिस जाता है लेकिन वही अंधेरा। वो अपने नियमों पर इतना डर रहा उस अंधेरे को देख करके, और उसने पानी का पान नहीं किया, पानी नहीं पिया उसने। और इस प्रकार से ऊपर नीचे करते हुए उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और प्राणों को छोड़ करके और सबको प्रिय रखने वाला ऐसा प्रीतिकर नाम का पुत्र बना। और उस प्रीतिकर पुत्र ने महावीर भगवान के समोशरण में जाकर के दीक्षा को अंगीकार किया और उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आपकी स्टोरी पाठशाला के बच्चे जो आते हैं ना, उनसे सुनना, आरुष से सुनना, तुम्हारे घर पे जाकर के हिस्टोरी को आरुष के मुख से सुनना। जो बच्चे हिस्टोरी को सुनाते हैं, मैंने तो क्या सुनाई आपको, जो बच्चे हिस्टोरी को सुनाएंगे उनके भावों से, अंदर के परिणामों से जो बोलते हैं, सियार ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऐसे एक्शन कर करके बच्चे से स्टोरी को सुनाते हैं, तो इसका प्रभाव एक बच्चों पर भी पड़ता है। तो हम अनादिकाल से रात्रि में भोजन करते आए, अगर आप शाम को 8 बजे से लगा करके और सुबह 7 बजे तक का आप त्याग करते हैं, तो कितने घंटे का त्याग हो गया आपका? 11 घंटे का त्याग हो गया। और 11 घंटे में आप संकल्प विकल्प से एकदम मुक्त हो गए। जब आपको भोजन करना होगा तो आपका विकल्प रहेगा, कहीं बाहर भी गए, कहाँ होटल मिलेगी, कहाँ गाड़ी रोकेंगे, कहाँ व्यवस्था मिलेगी। जब आपका त्याग ही है, सारा विकल्प भी विकल्प से मुक्त हो गए। अभी वर्तमान में 70 और 80 वर्ष के लोगों के भी रात्रि भोजन का आजीवन त्याग नहीं है। इस जो शहरीकरण जो है उसका प्रभाव कहे ये आपके मन के अंदर, यहाँ का वातावरण के क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग खुद समझ लेना कि हमारी सबसे बड़ी भूल और कमी है। एक इंद्रिय प्राणी वो सोचता है कि कब मैं पंचेंद्रिय बन जाऊं, पुरुषार्थ करता है। हमको तो पुरुषार्थ करते करते ये पंचेंद्रिय की पर्याय मिल गई, मनुष्य जीवन मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसकी दुर्लभता को हमने नहीं जाना। उस सियार को पर्याय को उसने दुर्लभता को जाना। उसको गुरु ने संबोधन किया, हे सियार, पहले भाव में कुछ पाप किया था, ये सियार की पर्याय मिली, अब कुछ पुण्य कर ले कि आने वाले भाव में मनुष्य भाव मिले। उस सियार ने पुरुषार्थ कर लिया और मनुष्य भाव को प्राप्त कर लिया। तो क्या हम नहीं कर सकते अगले भाव की तैयारी? हम तो मनुष्य हैं ऑलरेडी, तो हम आने वाले भाव की तैयारी हम कर सकते हैं। बस यही संयम धर्म है। इसी संयम धर्म को आते जाते हर साल 10 लक्षण पर्व आएगा और चला जाएगा, लेकिन इस 10 लक्षण पर्व में आपके यहाँ पे 65 पीछे तो जीएमडी में विराजमान है, 2 माता जी यहाँ विराजमान है। इस 2025 का जो चातुर्मास के 25 का जो वर्ष है, उसको अपने जीवन के लिए यादगार जीवन वर्ष बनाना कि हमने 2025 में इतनी पीछियों का सानिध्य मिला, तो हमने अपने जीवन को कुछ सुधार किया, जिसका कंदमूल का त्याग नहीं है। अगर आप कंदमूल नहीं खाएंगे तो आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, ऐसा किसी आगम में नहीं लिखा है, ना कोई डॉक्टर कहता है आपको। हर डॉक्टर की सलाह ले लेना और फिर क्या करना, क्योंकि डॉक्टर की मानते
तो डॉक्टर से जाके सलाह ले लेना कि कंदमूल हमारे जीवन में क्या उपयोगी है। कंदमूल खाने से हमको और थोड़ी आयु मिल जाएगी क्या, थोड़ा जीवन और जीने मिल जाएगा क्या। बस ये थोड़ा सोच विचार करके, और क्या कंदमूल के बिना हमारा भोजन अधूरा है क्या, ये सारी सोच करके कंदमूल का त्याग करो। रात्रि भोजन त्याग पीने का। आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जितने बाहर है मंदिर के बाहर, जिसके अंदर है, जितने तक आवाज पहुंच रही है, सभी का आज का पूरा नियम है कि आपको पानी की जो मर्यादा बताई है, केवल ऐसा नहीं कपड़े से छान लिया और पी लिया, पानी की जो मर्यादा है उस मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए उस नियम को निभाना है। 48 मिनट पानी छानने की विधि है। छानने के बाद में आपको 48 मिनट के बाद में दोबारा छानना। अगर इतना प्रमाद है तो उसको गर्म कर देना। नहीं भी कर सकते, सौंफ डाल देना पिसी हुई, कुछ भी कर देना, वो 6 घंटे तक चलेगा। नहीं तो 12 घंटे तक का गर्म कर देना। इतना करके और आज का दिन का नियम निभाना कि आपको ईमानदारी से पानी छान करके छना हुआ पानी पीना है। कितने जीवों की हिंसा से हम बच जाएंगे। आज का अगर संयम धर्म का अपन को संयम का धर्म निभाना है तो ये धर्म निभाना, ये नियम निभाना कि आज हमको जीव हिंसा से बचना है। जीव हिंसा कोई जानबूझ के हम पैर नहीं रखेंगे। जीव हिंसा कहाँ पे होगी? हमारे आचार विचारों में, हमारे खान पान में, वहाँ जीव हिंसा है, वहाँ हमको बचना है कि आज के दिन हम बाहर की कोई वस्तु नहीं खाएंगे। आज के दिन हम पानी छान के ही पिएंगे। प्रॉपर जो जैसा नियम आगम में बताया है उसके अकॉर्डिंग ही हम पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे छाना और शाम को 6 बजे तक चल रहा है, वो पानी तो आपका अनछना ही है। ठीक है, तो इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए आज के संयम के दिन को इतना पवित्र दिन बनाना कि अपने जीवन में यहाँ से मंदिर से बाहर निकलते समय भगवान के सामने एक छोटा सा संयम लेकर के जाना। कल भी मैंने कहा था, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। दिन में 9 बार नमोकार मंत्र बोलने का नियम भी नियम कहलाता है। एक दिन वो 1.25 लाख जाप हो जाएंगे आपके। इसलिए छोटा सा भी कुछ भी नियम लेकर के जाना, बिना नियम लिए इस मंदिर के गेट के बाहर नहीं निकलना। जब उत्तम संयम धर्म की जय। परम पूज्य गुरु महाराज प्रशांत माता जी की जय। ओ देव देव सदा पार्श्वनाथ जीवने अनंतान सिद्ध करते श्री भगवान की जय। देवादि देवी गुजार श्री मोलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। प्रज्ञेश्वर बालकी परम पूज्य ऋषि सागर जी महाराज की जय। गणेश प्रमुखारी का परम पूज्य गुरु सुपार्श्वती माता जी की जय। सुख दुख सभी समय में तुम साथ दो सहारा, रक्षण तू कर रही है संतानवत हमारा। हमें हाथ जोड़े माता करते तुम्हें नमस्ते, जीवन हमारा सारा चरणों में हंसते हंसते, जीवन हमारा सारा चरणों में हंसते हंसते। चलिए शिरोमणि आगम वृक्ष का प्रशांत परम पूज्य गुरु महाराज प्रशांतमती माता जी की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम संयम धर्म की संस्थारिका संघ की जयकारा। गुरु माता का उत्तम संयम धर्म। संयम शब्द का अर्थ क्या है? सम फिर यम। धवला पुस्तक में सम अर्थात सम्यक प्रकार से, यम माने नियमों को लेना, भली प्रकार से संयमित होना, सम्यक प्रकार से नियमों को लेकर के अपने जीवन को संयमित करना ही वास्तविक में संयम कहलाता है।
संयम को कुछ लोग बंधन रूप से स्वीकार करते हैं। कोई भी इंसान किसी नियम के बंधन में बंधना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बंधन दुखदाई है। लेकिन याद रखना बंधु, संयम बंधन नहीं है, संयम मुक्ति का कारण है। आपने देखा होगा, एक घोड़ा होता है, जब वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो क्या करते हैं? घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए लगाम होती है। जब हाथी कंट्रोल से बाहर होता है तो उसके लिए क्या होता है? अंकुश होता है। जब गाड़ी कंट्रोल से बाहर होती है तो उसको रोकने के लिए ब्रेक, और जब ट्रैफिक जाम हो जाए तो ट्रैफिक को रोकने के लिए पता है आपको, लाल बत्ती हरी बत्ती सिग्नल दे दिए। तो जहाँ हर जगह हर प्रकार से हमें संयम प्रकृति भी सिखाती है, और जो नियम कायदे बनाए गए हैं वो भी जीवन को संयमित करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो सोचिए कि जब नदी भी अगर एक बहती है तो दो तटों के बंधन में बहती है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई जीव बंधन में अपना जीवन गुजारता है तो याद रखना वो उसका बंधन उसे अंतिम समय तक एक विशाल रूप तक ले जाएगा। देखो, अगर नदी दो तटों के बीच में ही बहेगी तो याद रखना वो नदी धीरे 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 बहती बहती सागर में मिल जाएगी। और यदि दोनों तटों को तोड़ दिया जाए और नदी का पानी ऐसे ही बह रहा तो इधर इधर होकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगी। जिंदगी हम भी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ मौज शौक करते हैं, लेकिन होता क्या है? बीच सफर में ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन जो जीवन दो नदी के तटों की भांति संयम से गुजरता है वो बाद में जाकर के सागर में मिल जाती है। बूंद थी, नदी थी, मिट गई, लेकिन क्या बन गई? सागर। उसने विशाल रूप ले लिया। लेकिन हम लोग तो अपने जीवन को संयमित कर देते हैं, मतलब संयमित होने से पहले ही उसके अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसा क्यों? आपने ये भी देखा होगा कि घर में जब बगीचा लगता है तो कोई छोटी मोटी बेल है ना, यदि उसको छोड़ दो तो वो जमीन पर इधर उधर जाती है, लेकिन उस बंधन में उसे किसी रस्सी से बांध दिया जाए और किसी लकड़ी के सहारे चढ़ा दिया जाए तो कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। बस ये जो छोटे छोटे दृष्टांत है ये हमारी अपनी जिंदगी में हमको संयमित रहना ही सिखलाते हैं। मूलाचार ग्रंथ यद्यपि साधुओं का है, उसमें साधुओं की चर्या वर्णन की गई है, लेकिन फिर भी जब शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कथम चले, कथम चिट्ठे, कथम भासे, कथम से, कथम भुजन्ते भासिज्यम, कथम पावन बच्छी। हे गुरुदेव, हम कैसे बोले, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे चले, कैसे हर तरह से सारी क्रियाएं करें जिससे हमारे पाप कर्म का बंध न हो। तब मूलाचार्य में वट्ट के आचार्य को कहना पड़ा, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम भासे जदम सये, जदम भुंजे जदम भासिज एवं पावन बंझे। यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक सो, यत्न पूर्वक बात करो, सारे कार्य ऐसे प्रयत्न